वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत बेहतरीन टिप एंड ट्रिक शेयर करूँगी। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे जी अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब सिलाई मशीन में अपने कपड़े सिलाई कर रहे होते हैं ना, तो मशीन जो होती है ना वो बार बार धागा तोड़ रही होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कपड़े सिलाई करते वक्त। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊँगी जो हमारे यहाँ दर्जी इस्तेमाल करते हैं और वो किसी को नहीं बताते। तो करना ये है, अक्सर जो मसला होता है ना वो हमारे शटल में मसला होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो शटल के अंदर फिरकी होती है ना वो लूज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि शटल के अंदर इस तरीके से आप लोगों ने डाल देना है कागज़ को। कागज़ के ऊपर से फिर आपने डालना है इस फिरकी को। जब आप डालेंगे जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर कागज़ होगा ना उसको आपने इसके ऊपर से इस तरीके से तोड़कर निकाल लेना है। लिटरली आप लोग खुद देखेंगे मशीन धागा बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी, उसका टांका भी बिल्कुल ठीक आएगा। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है, या तो सुई में मसला होता है या फिर जो इसका मसला होता है वो शटल में आ रहा होता है। तो आप लोग जो है ना इस टिप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धागा कितने आसानी के साथ निकल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वाली ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके साथ साथ जब हम चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ, तो हमारी जो दूसरी टिप है वो भी बहुत यूज़फुल टिप है। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से जूते ले आते हैं, फैंसी जूते होते हैं, और जब हम लोग उनको इसी तरह डब्बों में पैक करके रख दें तो वो उनकी जो चमक होती है ना वो ख़राब हो जाती है। उनके मोती जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। तो करना ये है आपने, अक्सर हमारे घरों में एक्स्ट्रा सॉक्स होती हैं जिनका एक जो पेयर होता है वो गुम जाता है। तो आपने करना ये है कि एक्स्ट्रा सॉक्स जितनी भी होंगी उनमें उनके अंदर ना इस तरीके से जूतों को डालकर आपने रख देना है। लिटरली अगर जूता आप लोगों का 1 साल भी उसके अंदर पड़ा रहेगा ना, उस जूते का ना वो टूटेगा, ना उस पर डस्ट पड़ेगी, ना ही उसकी चमक ख़राब होगी। ये मेरी बहुत बेहतरीन टिप है। आप लोग ना इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप बहुत पसंद आएगी। इसके साथ साथ जी अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये भी मेरी मशीन को लेकर है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब न्यू मशीन लेकर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। उसको जब हम ख़ास तौर पे जब हमने उसको हाथ से चलाना होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल करती है और बाजू में दर्द हो जाता है। तो सबसे पहली टिप है कि आप लोगों ने उस मशीन को, जो नई मशीन होगी, उसको धूप में रखना है। 3 दिन लगातार आपने उसको धूप में रखना है। उसके अलावा जो मशीन का तेल होता है आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा। आपने उसके अंदर मशीन के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि ऑयल, ठीक है, साथ एरो के निशान बने होते हैं। तो आपने उसके अंदर करना ये है कि ऑयल डाल देना है। जब आप ऑयल डाल के उसको आप अपना काम करते रहना, ठीक है, घर का जो काम होता है, लेकिन आते जाते जो है ना आपने इसको मशीन को जो है ना चलाना है। आप लोग देखेंगे एक दफ़ा चला गए फिर अपना काम कर लिया, अगर फिर आप मशीन के पास आए तो फिर चला लिया। इससे ये होगा कि मशीन बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएगी। फिर आप लोगों को जब कपड़े सिलाई करने होंगे ना तो आसानी के साथ आप लोग कपड़े सिलाई कर लेंगे। दिन के 4 सूट भी सिएंगे तो आपके बाजू में दर्द नहीं होगा। अब चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। सर्दी का सीज़न आ चुके हैं और हम लोग जो है ना घर में बंद जूता पहनते हैं। और जब हम बंद जूता पहनते हैं तो हमारे अक्सर क्या होता है कि जी जूता काटना शुरू कर देता है, थंब पे काटता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो जूता दोबारा पहनने को दिल भी नहीं करता है। उसके लिए आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टिप बताने वाली हूँ। अगर तो आपके थंब पे जूता काट रहा हो तो उसके लिए आप लोगों ने ले लेना है एक अदद गुब्बारा। गुब्बारे को जो है ना, बलून को आप लोगों ने आगे से कट कर देना है। तो इस तरह से अब इसको खोल के मैं आगे से इसकी कटिंग कर लूँगी और फिर इस बलून को आप लोगों ने अपनी 2 फिंगर्स में अच्छे से पहन लेना है। ये पहनने के बाद फिर आपने सॉक्स पहननी है। तो ये देख लें आप लोग, इसको मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया था। अब मैं इसको अपने अंगूठे पे और 7 फिंगर के दोनों पे पहन लूँगी। आप लोग देखेंगे जूता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं काटेगा। तो ये देख लें, और ना ही आप लोगों को तंगी होगी कि हमने पाँव में कुछ पहना हुआ है। तो इस तरीके से अब आपने इसको पहन लेना है। पहनने के बाद ही फिर आप लोगों ने सॉक्स पहन लेनी है। तो यहाँ पे इसको पहले अच्छे से अपने थंब के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको मैंने चढ़ा लिया था, अब आपने करना ये है, सॉक्स जो उनसे आप लोगों ने पहननी हो, हम इसके ऊपर सॉक्स पहनेंगे। और फिर आप लोगों के पास कोई से भी अगर बंद जो सा भी जूता काट रहा है आपको, फिर आप वो पहन लीजिएगा। आप लोग अगर जितनी देर भी पहनेंगे ना, जूता बिल्कुल नहीं काटेगा और ना ही आपको कोई तंगी होगी। इसके साथ साथ जब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप जो है ना मेरी सिंक वगैरह को लेकर है। अक्सर हम जहाँ पे बर्तन धो रहे होते हैं ना, उसके जो नलका होता है, सिंक होता है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको क्लीन करने का तरीका। आप लोगों ने उस नलके के ऊपर सिंपल लगाना है मीठा सोडा और थोड़ा सा आपने उसके ऊपर डाल देना है सिरका, क्योंकि इसके ऊपर पानी के बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप लोग हमारे नलके पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा पानी के निशान हैं। तो आपने इसके ऊपर डाल देना है सिरका। सिरका डालते ही आप लोग देखेंगे कि जितने निशान होंगे ना इसके, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे।
फिर जो बर्तन धोने वाली जाली होती है ना इस तरह की, तो आपने उसके इसके साथ थोड़ा सा रगड़ना है। रगड़ने के बाद जो है ना फिर आपने इसके ऊपर से डाल देना है सिरके वाला पानी। मैंने सिंपल इस पानी के अंदर सिरका डाला हुआ है, थोड़ा सा डाला था, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे और फिर आपने इसको साफ़ पानी से अच्छे से धो देना है। लिटरली आप लोगों को कोई स्वीप की ज़रूरत नहीं है, कोई तेज़ाब की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी हार्पिक की ज़रूरत है इन नलकों को धोने के लिए। आप लोगों के सामने ही आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से जो है ये क्लीन हो चुका है। और फिर आपने कोई भी साफ़ कपड़ा लेके ना एक्स्ट्रा आपने इसको जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना, ताकि इसके ऊपर जो पानी के निशान होते हैं ना वो ना रहें। और अक्सर क्या होता है कि इसके ऊपर जब पानी इसी तरह लगा रहता है ना तो उसके निशान पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप इसको साफ़ करेंगे ना किसी कपड़े से तो पानी के निशान बिल्कुल भी नहीं जमेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। इसके साथ साथ जब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ, ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अक्सर हमारे घरों में जो चूहे आ जाते हैं, हमारे लॉन में अक्सर बाहर नाली में से चूहे आ जाते हैं या फिर किचन की नाली में से चूहे आ जाते हैं, तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और फिर जो है ना वो बर्तनों में भी जाते हैं। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन और आसान टिप बताने वाली हूँ। करना ये आप लोगों ने कि यहाँ पे ले लेना है 2 चम्मच आटे के, काला आटा है वो ले लेना। यहाँ पे मैंने सफ़ेद आटा लिया है। लेने के बाद जी आप लोगों के घर जो मुंह धोने वाला साबुन होता है उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है। आप लोग जो है ना इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों ने जो किसी भी ग्रेटर की मदद से इसको अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद जो है ना आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने जो है ना लेने हैं आटे के। थोड़ा सा साबुन को आपने इसके अंदर कद्दूकश कर लेना है। करने के बाद ये आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना पानी डालना है। पानी हम डालेंगे क्योंकि हमें जो है ना बहुत ही पतला सा इसका एक मिक्सचर सा चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था मैदा, तो मैंने आटा, तो मैंने इसके अंदर और आटा ऐड कर दिया था। तो ये देख लें आप लोग, इस तरह का आप लोगों ने इसका पेस्ट सा एक बना लेना है, क्योंकि हमें इसकी गोलियाँ बनानी हैं। गोलियाँ हमें आगे जाके बताती हूँ किस तरीके से बनानी है। तो कोई भी एक्स्ट्रा पेपर जो आपके घर में पड़ा हो, बच्चों का इस्तेमाल हुआ हुआ पेपर हो, वो पेपर आप लोगों ने ले लेना है और उस पेपर पे जो है ना आपने इस बैटर को अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद फिर आपने इस कागज़ को फोल्ड करके इसकी हमने गोलियां सी बनानी है, ठीक है ना, छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। क्योंकि अक्सर जो चूहे होते हैं ना वो नाली के पास आते हैं या फिर चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके घर में जहाँ पर भी हो तो आप इस तरीके से इसको जो है ना आप लोग बना के रख दें। लिटरली आप लोग देखेंगे चूहा जो होगा ना वो एक दफ़ा रखेंगे, एक दफ़ा खाने से ही जो है ना वो मर जाएगा। चलो जी, अब ये हमने इसकी जो छोटी छोटी बॉल्स हैं वो बना ली हैं। और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो आप टमाटर के ऊपर लगा के रख सकते हैं, क्योंकि टमाटर जो होता है ना वो चूहों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो इस तरीके से तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।